नमस्ते बच्चों, मैं कमलजीत यादव। मैं आज आपसे कहानी कहने की इच्छा रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमें सबको कहानी, किस्से ये सब सुनना, पढ़ना बहुत ही रोचक लगता है ना। और जब मैं छोटी थी तब से मैं पढ़ने लगी थी और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उस कहानी को जब शेयर करती हूँ दूसरों से तो और भी अच्छा लगता है। एक बहुत ही रोचक कहानी मेरे सामने आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप सबके साथ शेयर कर। कहानी का शीर्षक है बच्चों, कल्पना की रस्सी। कहानी ऐसे शुरू होती है। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसके पास 3 ऊंट थे जिन्हें लेकर वह शहर शहर घूमता और कारोबार करता था। एक बार कहीं जाते हुए रात हो गई तो उसने सोचा आराम करने के लिए मैं इस सराय में रुक जाता हूँ और सराय के बाहर ही अपने ऊँटों को बांध देता हूँ। मालूम है, उसने सराय के बाहर अपने ऊँटों को बांधना शुरू किया। उसने अपने 2 ऊँटों को तो बांध दिया, लेकिन जब तीसरे ऊँट को बांधने लगा तो उसकी रस्सी खत्म हो गई। तभी उधर से एक फकीर निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। व्यापारी ने कहा, हाँ बाबा, मैं पूरा दिन घूमते हुए थक गया हूँ। अब मुझे सराय के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन मेरी समस्या यह है कि इस तीसरे ऊंट को बांधने के लिए मेरी रस्सी कम पड़ गई है। फकीर ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तो वह बड़े जोर से हंसने लगा और उसने व्यापारी को कहा, इस तीसरे ऊंट को भी ठीक उसी तरह से बांध दो जैसे तुमने बाकी 2 ऊंटों को बांधा है। फकीर की यह बात सुनकर व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन रस्सी ही तो खत्म हो गई है। इस पर फकीर ने कहा, हाँ, तो मैंने कब कहा कि इसे रस्सी से बांधो? तुम तो इस तीसरे ऊंट को कल्पना की रस्सी से ही बांध दो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसने ऊंट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही उसने यह अभिनय किया, तीसरा ऊंट बड़े ही आराम से बैठ गया। व्यापारी ने सराय के अंदर जाकर बड़े ही आराम से नींद ली और सुबह उठकर वापस जाने के लिए ऊँटों को खोला तो सारे ऊँट खड़े हो गए और चलने को तैयार हो गया। लेकिन मालूम है क्या हुआ? तीसरा ऊँट नहीं उठ रहा था। इस पर गुस्से में आकर व्यापारी उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊँट नहीं उठा। इतने में ही वह फकीर आया और बोला, अरे, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल ये बैठ नहीं रहा था तो तुम परेशान थे और आज जब ये आराम से बैठा है तो भी तुमको परेशानी है। इस पर व्यापारी ने कहा, पर महाराज, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है और यह है कि उठ ही नहीं रहा है। फकीर ने कहा, अरे भाई, कल इसे बांधा था, अब आज इसे खोलोगे तो तभी तो उठेगा ना ये। इस पर व्यापारी ने कहा,
मैंने कौन सा इसे सच में बांधा था, मैंने तो केवल बांधने का नाटक किया था। अब फकीर की बारी थी, उन्होंने फिर से कहा, कल जैसे तुमने इसे बांधने का नाटक किया था, वैसे ही अब आज इसे खोलने का भी नाटक करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और ऊंट जानते ही क्या हुआ, पल भर में उठ खड़ा हुआ और वो सब चल दिए। अच्छा, तो अब बताओ कहानी कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपके शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से का जवाब मुझे मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी और इसका जवाब आप मुझे भेज सकते हैं जीत कमल 11@yahoo.co.in। धन्यवाद।